तो अभी तक जिस ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच उम्मीदें जताई जा रही थीं, वही मामला अचानक एक और दिशा पकड़ चुका है। वजह है टैरिफ, जिसे लेकर टकराव इतना बढ़ गया है कि अब हर कदम चौंकाने वाला साबित हो रहा है। देखिए, हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए शुल्कों के खिलाफ भारत में अमेरिकी सामान का विरोध शुरू हो गया है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। जिस अमेरिका ने कभी हमारी अर्थव्यवस्था को हल्के में लिया था, आज वही अपने ही फैसलों से परेशान है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं और ट्रंप से आमने सामने बातचीत करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस विजिट से पहले ही भारत ने अपनी चाल चल दी है। अब खेल टैरिफ का है और इसमें भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। कई सामानों की सूची यानी लिस्ट तक जारी हो चुकी है। साफ है कि आने वाले दिनों में यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाला। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जंग कहां तक जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो वो कहते हैं ना दोस्तों, कभी कभी कोई कदम खेल जैसा लगता है, लेकिन असल में वही आने वाले कल की राजनीति और अर्थव्यवस्था तय करता है। बिल्कुल यही हाल है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले दांव का। शुरुआत में ये सब एक छोटा सा ट्रेड गेम लग रहा था, मगर अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इसे सीधा सीधा ट्रेड वॉर कहा जा सकता है। और ट्रेड वॉर का मतलब है हर देश अपने विरोधी के प्रोडक्ट पर बदले की भावना से टैक्स ठोकना। यही खेल अब असली जंग में बदल चुका है। नतीजा, जैसे जैसे अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता जा रहा है, वैसे वैसे भारत ने चीन, ब्राजील और रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो चीन हमेशा हर मंच पर भारत की आलोचना करता था, वही आज खुलकर भारत के पक्ष में बोल रहा है। दोस्तों, ये हालात अचानक पैदा नहीं हुए, क्योंकि जरा इसे ऐसे सोचिए, किसी गांव में लोग आपस में दुश्मन हों, रोज झगड़ते हों, लेकिन अगर उसी गांव पर बाहर से कोई बड़ा संकट टूट पड़े तो वही दुश्मन भी एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। अमेरिकी टैरिफ ने आज वही माहौल बना दिया है। चाहे चीन हो, रूस हो, भारत या ब्राजील, सब पर असर पड़ा है। और यही वजह है कि जो भारत और चीन हमेशा टकराव में रहते थे, वो भी अब मजबूरन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन भारत की नाराजगी सिर्फ टैरिफ से नहीं बल्कि भेदभाव से है, क्योंकि अमेरिका ने नियम सबके लिए बराबर नहीं रखे। देखिए, रूस से तेल और गैस सबसे ज्यादा चीन खरीदता है। भारत उसकी तुलना में बहुत कम लेता है, फिर भी सजा कैसे मिली? भारत पर सीधा 25% टैरिफ ठोक दिया गया और अगले ही दिनों में इसे 50% तक बढ़ाने की तैयारी है। उधर चीन को क्या मिला? अमेरिका ने उसे 90 दिन की मोहलत थमा दी। यानी एक तरफ भारत पर कड़ा दबाव, दूसरी तरफ चीन को राहत। और फिर भी अमेरिका कह रहा है, हम भारत से बातचीत कर समाधान निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, अमेरिका आखिर भारत के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहा है? और यही वजह है कि अब भारत ने भी साफ संकेत दे दिया है, हम चुप नहीं बैठने वाले। मोदी सरकार की तरफ से सबसे बड़ा कदम यही देखा जा रहा है कि अब खुले तौर पर अमेरिकी प्रोडक्ट्स को दरकिनार किया जा रहा है। भारतीय लोग भी आवाज उठा रहे हैं, हमें विदेशी सामान नहीं, अपने देशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। यानी खेल अब सीधा अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ जा रहा है। भारत में मौजूद उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों को बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। वजह साफ है, ट्रंप की आर्थिक दबंगई और अनुचित टैरिफ नीति। यही रवैया आम लोगों के गुस्से की वजह बना है। याद कीजिए, हाल ही में अमेरिका ने बयान दिया था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है और यहीं से असली आग भड़की। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, उसे आप मरी हुई अर्थव्यवस्था कहकर पुकारते हैं। नतीजा ये निकला कि अब भारतीय उपभोक्ता खुद अमेरिकी ब्रांड से दूरी बनाने लगे हैं। और इस बहिष्कार का असर छोटा मोटा नहीं होगा। मैकडोनाल्ड्स हो या कोका कोला, अमेजन हो या एप्पल, इन कंपनियों को सीधा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि वो जगह है जहां करोड़ों नए ग्राहक हर साल जुड़ रहे हैं। और अगर यही मार्केट अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ खड़ा हो जाए तो इसका असर सीधा वॉशिंगटन तक महसूस होगा। दोस्तों, अगर उदाहरण देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। मेटा का व्हाट्सएप, दुनिया में सबसे बड़ा यूजर बेस कहां है? भारत में। डोमिनोज, किसी भी देश से ज्यादा आउटलेट कहां है? भारत में। पेप्सी और कोका कोला, छोटे से छोटे कस्बे की दुकान तक इनकी बोतलें सजी रहती हैं। और जब कोई नया एप्पल स्टोर खुलता है या स्टारबक्स किसी ऑफर के साथ आता है तो भीड़ आज भी कतारों में लग जाती है। यानी अमेरिकी ब्रांड्स के लिए भारत सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि सबसे अहम बाजार है। लेकिन भारत में जिस तरह बॉयकॉट की लहर उठी है, उसने इन कंपनियों के भीतर डर का माहौल खड़ा कर दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। मौका होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र। पार्शियल लिस्ट के मुताबिक 26 सितंबर की सुबह पीएम मोदी वहां उच्च स्तरीय बहस को संबोधित करेंगे।
और यहीं से ये उम्मीद भी बंधी है कि भारत अमेरिका के बीच जो टेरिफ का विवाद भड़क चुका है, शायद इस मुलाकात के दौरान उसका कोई रास्ता निकल सके। इसके अलावा सोचिए दोस्तों, मोदी जी की अमेरिका यात्रा अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही भारत ने मैदान में बड़ा दांव खेल दिया है। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, बल्कि सीधे अमेरिका के खिलाफ भारी भरकम टैरिफ लगाने की तैयारी है। अब ये कदम क्यों जरूरी हुआ? दरअसल ट्रंप सरकार लगातार भारत पर ऐसे टैरिफ लगा रही है कि भारतीय निर्यातकों का करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका ने पहले 25% शुल्क लगाया और फिर उसी को बढ़ाकर 50% कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लगभग 7.6 अरब डॉलर की भारतीय एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हो गई। यानी बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही, अब यह पूरा खेल एक तरह का ट्रेड वॉर बन चुका है और भारत का नाम इसमें सबसे आगे लिया जा रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि अमेरिका भारत पर हथियारों की डील खरीदने का दबाव भी बना रहा है। लेकिन मोदी सरकार अब ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। चुनिंदा अमेरिकी सामानों पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है, खासकर स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल्स पर। अगर ये फैसला पास हो गया तो ये होगा भारत का पहला औपचारिक और सीधा जवाब अमेरिका को, और साफ संदेश यही जाएगा कि अब भारत एक तरफा दबाव झेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत चाहे तो अब अमेरिका से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर भी बड़ा टैक्स लगा सकता है। और यह फैसला सिर्फ पैसे का खेल नहीं होगा, बल्कि एक कड़ा राजनीतिक संकेत भी जाएगा कि भारत दबाव में झुकने वाला नहीं है। अगर भारत ने यह कदम उठा लिया तो सबसे ज्यादा चोट अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लगेगी। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या भारत को इतना बड़ा टैरिफ लगाकर पलटवार करना चाहिए या फिर किसी और रास्ते से जवाब देना बेहतर होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आप सभी की राय हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें।